Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about the electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आज उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ओरिजिन कैसे होता है, तो उसके बाद हम एक एक चीज आगे बढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है, तो इस चार्ज के आसपास क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है किसी चार्ज के चारों ओर जहां से उसको हम डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब जहां से उसका डिटेक्शन शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये चार्ज है और इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर कोई तेज चार्ज हम लाएंगे तो ये जो चार्ज होगा वो अपनी प्रेजेंस को शो करने लग जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां से उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जिसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो एक चीज मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। दूसरा मैंने आपको बताया विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वे हाइपोथेटिकल कर्व्स होती हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक वक्र होती हैं जो एकांक, जिसको हम बोल सकते हैं एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश के बारे में बता दूं, तीसरी जो चीज है परीक्षण आवेश। क्या बोल रहा हूं मैं, परीक्षण आवेश, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखना, स्मॉल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। अगर इस परीक्षण आवेश को हम इसके पास में लाते हैं तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की जो दिशा बताती है कि इस पर कैसा फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे पास में लाए तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, यहाँ से रिपल होगा, दूर जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो उस चार्ज से इस दूर की ओर है। और वैसे हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दूर जाती हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस टेस्ट चार्ज को लाने पर ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की ओर यहाँ पर हैं। तो तीन चीजें, एक तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूसरा विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है, तीसरा टेस्ट चार्ज जिसको हम परीक्षण आवेश बोल रहे हैं। ये तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब मान लीजिए कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर हमने कोई एक सरफेस ले लिया। सरफेस मतलब कोई एक क्षेत्र ले लिया, और क्षेत्र ले लिया तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, जिसको हम यहाँ पे ds मान लेते हैं। तो ये जो चार्ज है इसके चारों ओर हमने जो एक फील्ड बना रखी थी, इस पर हमने एक सरफेस ले लिया। इस सरफेस से परपेंडिकुलरली कुल कितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी पास हो रही होंगी इस सरफेस से, मतलब इस सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी पास हो रही है परपेंडिकुलरली, याद रखना ये अलग एंगल पे ये अलग एंगल, परपेंडिकुलरली जितनी भी लाइन पास हो रही होंगी वो इस सरफेस से रिलेटेड क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के लंबवत, परपेंडिकुलरली किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जिसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर कुल कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अगर डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो इस टाइप से हम दे सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलरली टू द सरफेस।
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो मान लीजिए एक ds सरफेस है, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो ये जो इनका प्रोडक्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स /EDS होता है। और अगर हम सिर्फ एक सरफेस से फाइंड कर रहे हैं तो ये ds होगा, अगर टोटल सरफेस से फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये EDS का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो ओवर द सरफेस, है ना, इसका लाइन इंटीग्रल कर लो या सरफेस इंटीग्रल कर लो, तो हमें क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल हम यहाँ पे करेंगे, है ना। सरफेस इंटीग्रल के लिए ये डबल लाइन खींच देते हैं। तो ये जो कहलाता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। पूरे सरफेस से मतलब इस चार्ज के चारों तरफ से परपेंडिकुलरली गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सरफेस इंटीग्रेशन EDS होगा। अब किसी एक जगह से हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक ही क्या होती है, परपेंडिकुलर पास हो सकती है। तो किसी दूसरे एंगल से अगर पास हो रही होगी तो वो सब क्या होंगे, अलग एंगल पे होगी। मान लीजिए कि ये यहाँ से पास हो रही है तो क्या होगा, अलग एंगल पे, या फिर यहाँ से कोई ऐसे अलग एंगल से निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में अगर एंगल थीटा है, मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सीधे न जाकर, ऐसे न जाकर, परपेंडिकुलर न जाकर यहां से ऐसे पास हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर न लपट के इसी एंगल पे पड़े, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थीटा लगा देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस से थीटा एंगल पर है। तो इस कंडीशन में है जो व्यापक सूत्र बनता है वो EDS cos थीटा बनता है, याद रखना, EDS cos थीटा बनता है। और ये क्या कहलाता है, यह इसका व्यापक सूत्र, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का व्यापक सूत्र कहलाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, अदिश राशि नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ही, अलग डायरेक्शन के कारण यहाँ पे cos थीटा अपन ले रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, स्केलर, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी याद रखना, ये मैंने अलग चीज के लिए लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए लिखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, यह एक अदिश राशि, जिसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, अदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक देख लेते हैं। तो E इक्वल टू हम जानते हैं, E इक्वल टू होता है F/Q। इस हिसाब से इसकी जो यूनिट बनी वो बनी न्यूटन पर कूलम, है ना। इसके साथ क्या है, ds सरफेस भी है, तो न्यूटन पर कूलम मतलब ds जो होता है उसको हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगी हमारी, यूनिट जो बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इस प्रकार से जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव कर दिया जाता है, तो याद रखना, अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जा रही है, बाहर जा रही है, तो सीधी सी बात दे रहे हैं अपन, दे रहे होंगे कब हम देंगे, जब हमारे पास बहुत ज्यादा होगा, धन होगा। तो अगर आउट हो रही है ना, आउट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की ओर जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। इनटू द ओरिजिन, तो उसे हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव। मतलब अगर इस सरफेस से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस सरफेस से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर बाहर से, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे अंदर इंसर्ट हो रही होती है या अंदर आ रही होती, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो अंदर से बाहर जाने पर पॉजिटिव और बाहर से अंदर आने पर नेगेटिव दिया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए एक यहाँ पर एक सरफेस है, सरफेस के अंदर एक +2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है
और एक -1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो माइनस से तो बाहर की ओर जाता है, माइनस से बाहर से अंदर की ओर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखिए यहाँ पे जो प्लस जो है -1 है तो +1 बच रहा है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाहर की ओर होगा। और अगर ये ठीक उल्टा होता, ये प्लस होता और ये अगर माइनस होता, यहाँ पर -2 होता, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो क्या होती, नेगेटिव होती। आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए। अगले जो भी वीडियो है वो इसी चैनल पे आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।